घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वालों गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भले ही मर जाना, लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भक्तों, ये क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती? घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा टिक नहीं रहा है और चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसकी वजह आपकी ही कुछ गलतियां हों जो आप अनजाने में कर रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूजा मंदिर से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। बहुत से लोग बिना सोचे समझे मंदिर में कुछ भी रख देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीज़ें वहाँ रखना अशुभ होता है? यही नहीं, दीपक जलाने से लेकर घंटी बजाने तक हर चीज़ का सही तरीका होता है। अगर नियमों का पालन ना किया जाए तो पूजा का पूरा प्रभाव नष्ट हो सकता है। हम ये भी जानेंगे कि पूजा का सही तरीका क्या है, मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, दीपक को रोज़ धोना चाहिए या नहीं, और शंख बजाने का सही समय और तरीका क्या होता है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई भक्त पूजा तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिलता। प्रिय भक्तों, यह ज्ञान बहुत अनमोल है, जिसे जानने के लिए लोग बड़े बड़े गुरुजनों के पास जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हम आपको यह सब शास्त्रों और ऋषि मुनियों की सीख के आधार पर बिल्कुल मुफ्त में बता रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको यह ज्ञान मिले जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपका सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मिट्टी के दिए से ये दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्राय उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, धातु के दियों के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए ना सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। उन्हें रोज़ धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से ही की गई शुद्धि करना। गंगा जल से उन्हें धोने के दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज़ अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में एक या दो बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी का ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्शा बनी होती है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। जब भी भोग लगाया जाता है तो घंटी को 5 बार बजाना शुभ माना जाता है। इससे भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को बहुत ज़ोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, बल्कि सिर्फ 3 बार बजाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि घंटी दाहिने हाथ में बजाएं और उसका मुख आपके सामने हो। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे पूजा सामग्री के लिए अशुभ माना जाता है। जब भी मंदिर में घंटी रखें तो यह पूजा स्थल की ओर मुख करके होनी चाहिए। सुबह की पूजा में घंटी बजाना शुभ होता है, जबकि शाम की पूजा में घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। इन नियमों का पालन करने से आपकी पूजा अधिक फलदायी हो सकती है। इसके अलावा
जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं होती है। घंटी बजाने का अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश कर लिया और अपनी उपस्थिति भगवान के समक्ष दर्ज करा दी। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आप भगवान के दरबार में हाजिर हो गए हैं, जबकि 2 बार बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बात भगवान तक पहुंचा रहे हैं। तो भक्तों, ये छोटी छोटी बातें आपकी पूजा को और अधिक प्रभावशाली बना सकती हैं और भगवान को प्रसन्न करने में मदद कर सकती हैं। इन नियमों का पालन करने से और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। अब हम जान लेते हैं कि पूजा मंदिर से संबंधित कुछ जानकारी। नियम के बारे में भक्तों, सबसे पहली बात तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी होता है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात भक्तों, पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यानी जहां आप बैठ रहे हैं, भगवान का आसन उससे कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है। इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। अगली बात भक्तों, पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह ना कि केवल आरामदायक होता है, बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ाता है। भक्त छोटे आसन पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली बात भक्तों, पूजा घर में सड़े, बासी या मुरझाए फूल नहीं रखने चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही पूजा में उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं, तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। भक्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं वहां मंदिर बनाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर जगह की मजबूरी हो तो आपको वही मंदिर बनाना पड़े तो रात के समय उसे ज़रूर ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि उसकी सकारात्मकता ऊर्जा आपके सोने के स्थल को प्रभावित ना करे। ऐसा करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा में भी गहरी एकाग्रता आती है। अब एक और ज़रूरी बात, सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े पहनना उचित नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र नकारात्मकता ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और मन में सकारात्मकता बनी रहे। घर के पूजा स्थल से जुड़ी कुछ खास बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। उससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। बेहतर यही है कि किसी एक ही मूर्ति या तस्वीर को स्थान दें ताकि भगवान की कृपा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके। शिवलिंग की स्थापना भी बहुत पवित्र मानी जाती है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी पूजा का सही प्रभाव पड़े। शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह न रखें जहां बहुत हलचल हो, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता प्रभावित हो सकती है। भक्तों, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां न रखें। भक्तों, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए। अगर मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट फूट हो तो उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसे सही तरीके से त्याग देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल
रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें। शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। भक्तों, अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। रोज पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थल को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विधि न आए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। पूजा स्थान को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। जैसे उत्तर पूर्व दिशा में, यह दिशा घर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा का प्रभाव बढ़ाती है। पूजा स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित हो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विधा न आए। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद आपको कोई भी ऐसी बातें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ना बता पाए। भक्तों, पूजा मंदिर में रखे दीपक और दीपक जलाने के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। दीपक जलाना एक बेहद शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि दीपक जलाने के नियम क्या हैं, जो न सिर्फ आपकी पूजा को प्रभावी बनाते हैं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। सबसे पहली बात भक्तों, पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति के साथ ने रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इस तरह से दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने के कुछ खास और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। जैसे कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा में अपवित्रता आ सकती है। इसी पूजा के समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। तेल और घी का दिया तो भूलकर भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और इससे पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाएं तरफ और तेल का दीपक दाएं तरफ रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहेगा और घर में सकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। तेल और घी दोनों दीपों का संयोग बहुत शुभ होता है, लेकिन सही दिशा में इनका स्थान तय करना जरूरी होता है। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है। यदि दीपक इस ओर रखा जाए तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यही दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और आपकी पूजा को अधिक फलदायी बनाती हैं। दीपक जलाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी बत्ती या मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। इससे आपकी पूजा की शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। पूजा में घी के दीपक के लिए रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करना शुभ माना जाता है। रुई की बत्ती से दीपक का प्रकाश स्थिर और शुद्ध रहता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नवरात्रि में खासतौर पर इस बात का ध्यान रखें कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती वाला दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव आ सकता है। पूजा के दौरान दीपक का आकार और बत्ती का प्रकार सही रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीपकों के जलने के बीच थोड़ा समय का अंतर होना चाहिए, ताकि वातावरण की शुद्धता और ऊर्जा संतुलन बना रहे। सही नियमों के साथ दीपक जलाने से आपकी पूजा अधिक प्रभावशाली होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब
भगवान जागे हुए हों। जैसे सुबह और शाम के वक्त सुबह की पूजा के दौरान दीपक जलाएं और फिर संध्या आरती के समय दीपक प्रज्वलित करें। ये समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और इस समय जलाया गया दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपक जलाने का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। इसके प्रकाश से न केवल घर की ऊर्जा शुद्ध होती है बल्कि मन को भी शांति और सुकून मिलता है। ये हमारे चक्रों को संतुलित करने में भी सहायक होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए भक्तों, जब भी पूजा करें दीपक जलाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में हमेशा सुख शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होता रहता है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।